गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं मराठी तीसरी पेज नंबर 19 19 आणि धडा क्रमांक 6. नाव आहे शुभ्राची परस बाग. चलिए हमारे बाद आप भी पढ़िए और सबक को समझिए. मुलांनो, ऐका, माझ्या मागे म्हणा आणि तुम्ही शिका आणि पाठाला समजून घ्या. शुभ्रा नावाची एक मुलगी होती. शुभ्रा नाम की एक लड़की थी. आई वडिलांची ती लाडकी होती. माँ बाप की वो बहुत लाडकी थी. तिला फळभाज्या अजिबात आवडत नसत. उसे फल भाजियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थे. जेवणात फळभाजी केली, खाने में अगर फल भाजी पकाए कि ती नाक मुरडायची. अगर फल भाजी पकाए कि वो अपनी नाक सुकड़ती थी, नाक चढ़ाती थी. चेहऱ्यावर नापसंतीचे भाव आणायची. चेहरे पर बिल्कुल नापसंदीदगी के आसार नुमाया जाहिर होते थे. न जेवताच तरा खोलीत निघून जायची. उसको इतना गुस्सा आता था कि वो बगैर खाए के तरा यानी जल्दी अपने रूम में, खोलीत बोले तो रूम में, तरा वो अपने खोलीत रूम में निकलकर चले जाती थी. तिला आई बाबा फळभाज्यांचे महत्त्व पटवून सांगायचे. उसके माँ बाप उसे फल भाजियों की अहमियत उसे समझाते रहते थे. फळभाज्या खाल्ल्याने जीवनसत्वे मिळतात. फल भाजियाँ खाने से हमें विटामिन मिलते हैं. फळभाज्या खाल्ल्याने जीवनसत्वे मिळतात. जीवनसत्वे मीन्स विटामिन्स. फल भाजियाँ खाने से हमें विटामिन मिलते हैं. फळभाज्या खाल्ल्याने जीवनसत्वे मिळतात. शरीराच्या वाढीसाठी त्या आवश्यक असतात. जिस्म की बढ़वार के लिए वो ज़रूरी होते हैं. शरीराच्या वाढीसाठी त्या आवश्यक असतात असे सगळे सांगून झाले होते. इस तरह उसे सब कहना ख़त्म हो गया था. सब बोल दिए थे उसे, सब समझाए. पण तरीही फळभाज्या खाण्याला शुभ्राचा कायमचा नकार असे. फिर भी वो फल भाजियाँ खाने के लिए शुभ्र हमेशा नकार देती थी, यानी कि वो इनकार करती थी, खाती नहीं थी. शुभ्राच्या घरासमोर भली मोठी रिकामी जागा होती. शुभ्रा के घर के सामने बहुत बड़ी खाली जगह थी. शुभ्राच्या घरासमोर भली मोठी रिकामी जागा होती. तिच्या बाबांनी त्या जागेत भाज्या लावण्याचा निर्णय घेतला. उसके बाबा ने उस खाली जगह में भाजियाँ लगाने का, पेरने का निर्णय घेतला. उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि तय किया कि अब यहाँ पर भाजियाँ लगाएंगे. सुट्टीच्या दिवशी, छुट्टी के दिन बाबांनी
रिकामी जागा साफ केली। छुट्टी के दिन उसके अब्बू ने खाली जगह को साफ किया। सुट्टीच्या दिवशी बाबांनी रिकामी जागा साफ केली। बाजारातून बाजार से विविध भाज्यांच्या बिया मुख्तलिफ किस्म के भाजियों के बीज बाजारातून विविध भाज्यांच्या बिया आणल्या। बाजार से मुख्तलिफ किस्म के बीज लाए। अंतर सोडून सरळ रेषेत त्या मातीत लावल्या। फासला छोड़कर एकदम सीधी लकीर में, सीधी लाइन में वो मिट्टी में बोया। अंतर सोडून सरळ रेषेत त्या मातीत लावल्या। बाबांच्या या सर्व कामात शुभ्राची लुडबुड सुरू होती। यानी कि अब्बू के काम में बीच में ये भी छोटे मोटे काम कर रही थी। बाबांच्या कृतीकडे ती बारकाईने पाहत होती। उसके अब्बू जो काम कर रहे थे, कृतीकडे काम के तरफ, बाबांच्या कृतीकडे यानी कि अब्बू के काम के तरफ, ती वह बारकाईने बारीकी से पाहत होती, देख रही थी। बाबांच्या कृतीकडे ती बारकाईने पाहत होती। बिया लावून झाल्यावर, बीज बोना होने के बाद, बिया लावून झाल्यावर बाबांनी, अब्बू ने त्याला, उसको रोज नियमितपणे, रोजाना पाणी घातले। 4 दिवसांतच, 4 दिन में ही त्यांना, उनको अंकुर फुटले, उन्हें कौंपल फूटी। फुटलेल्या अंकुरांचे, फुटे हुए कौंपल के शुभ्राला फार कौतुक वाटले। अब इसे बहुत ही नया महसूस हुआ। तिची उत्सुकता वाढली। किसकी? शुभ्राची। उसकी उत्सुकता वाढली। अब उसे वो सब देखना अच्छा लग रहा था। त्यानंतर ती रोज त्या रोपांना पाणी घालू लागली। उसके बाद वो रोजाना उन रोपों को, उन कौंपलों को पानी डालने लगी। त्यानंतर ती रोज त्या रोपांना पानी घालू लागली। देखिए इस तरह, ये है शुभ्रा। कौन है ये? शुभ्रा। क्या कर रही है? काय करती थी? पानी घालू लागली, रोपांना पाणी घालू लागली। चला तर पुढे जाऊया। येता जाता ती त्या रोपांकडे पाहू लागली। आते जाते वो उस रोप की तरफ देखने लगी। येता जाता ती त्या रोपांकडे पाहू लागली। तिचा बराचसा वेळ, उसका बहुत सा वक्त, वेळ मीन्स वक्त, तिचा, उसका, बराचसा, बहुत सा, वेळ, वक्त, रोपांच्या यानी के कौंपलों के सहवासात, कौंपलों के साथ जाऊ लागला। यानी कि वो बहुत सारा वक्त उस नए पौधों के साथ गुजारने लगी।
तिचा बराचसा वेळ रोपांच्या सहवासात जाऊ लागला. हळूहळू भोपळा, वांगी, गवार, भेंडी, टोमॅटो या भाज्यांची रोपे मोठी होत होती. आहिस्ता आहिस्ता कद्दू, बैंगन, गवार, भिंडी, टोमेटो इन भाजियों की यानी कि इन भाजियों के जो पौधे थे वो बड़े होने लगे. हळूहळू भोपळा, वांगी, गवार, भेंडी, टोमॅटो या भाज्यांची रोपे मोठी होत होती. उत्सुकतेपोटी शुभ्रा बाबांना रोज विचारायची. बाबा वो अपने अब्बू को रोज़ाना पूछती थी, बाबा या रोपांना आता फळं कधी लागणार? अब्बू इस रोप में अब फल कब लगने वाले हैं? बाबा या रोपांना आता फळं कधी लागणार? शुभ्राची उत्सुकता बाबांना जाणवत होती. अब ये इसका जो उतावलापन था, उत्सुकता थी, ये उसे उनके अब्बू को महसूस हो रहा था. म्हणून बाबा म्हणाले. इसलिए बाबा बोले, बाळा, बियाणा अंकुर फुटून अंकुरांची रोपं झालीत. लवकरच ती मोठी होतील. उन्होंने बोले, बीज पेरे, अब बीज में कौपल फूटे, कौपल बड़े होकर अब रोप बन गए हैं. जल्द ही ती मोठी होतील, जल्द ही वो मोठी बड़ी होंगी. फुलं येतील, फूल आएंगे, फुलांतून भाज्या मिळतील, फूलों में से फिर हमें भाज्या मिलेंगे. शुभ्राच्या मनात भाज्यांविषयी उत्सुकता वाढली होती. अब शुभ्राच्या मनात, शुभ्रा के दिल में ये तरकारियों के लिए बहुत ही तजस्सुस बढ़ रहा था. हे पाहून तिच्या आई बाबांना आनंद झाला. हे पाहून तिच्या आई बाबांना आनंद झाला. ये देखकर उसके माँ बाप को बहुत खुशी हुई. आनंद झाला, खुशी हुई. त्यांच्या मनात आले, उनके दिल में आया, हीच संधी आहे, यही वक्त है. शुभ्राच्या मनात भाज्यांविषयी गोडी निर्माण करण्याची. यही वक्त है. शुभ्रा के दिल में तरकारियों से मोहब्बत पैदा करने का यही अच्छा वक्त है. तो चलिए, ये है पेज नंबर 19. अब हम चलते हैं पेज नंबर 20 पर. तो प्यारे बच्चों, ये है पेज नंबर 20. चलो तो बोलो तो क्या क्या लगा हुआ है? टोमेटो, ब्रिंजल, चलिए, टोमेटो, वांगी, गवार, भेंडी या रोपांना फुले आली. अब इसके पौधे बड़े हो गए और इसमें फूल लगने लगे. फुले पाहून शुभ्राचा आनंद गगनात मावेना. अब शुभ्रा को बहुत ज़्यादा फूल देखकर शुभ्रा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई. फुले पाहून शुभ्राचा आनंद गगनात
मावेना, आसमान से ज़्यादा उसको खुशी हुई, इतनी बड़ी. त्यानंतर फुलांतून फळ तयार होत असल्याचे दिसू लागले. फिर उसके बाद फूल में से फल बनना शुरू हो गए, ये उसे नजर आने लगे. शुभ्रा आनंदाने हरखून गेली. ये देखकर शुभ्रा बहुत ज़्यादा खुश हो गई. ती आता रोज त्या फळांना हात लावून पाहत होती. अब वो रोज़ाना उन फलों को हाथ लगाकर देखती थी. फळांच्या स्पर्शाने शुभ्राच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलत होते. अब ये जो फल थे उनको देखकर, उनको हाथ लगाकर शुभ्रा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुस्कान फैल जाती थी. फळांच्या स्पर्शाने शुभ्राच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलत होते. फळभाज्यांच्या सहवासात शुभ्रा अधिक रमत होती. अब वो ज़्यादातर वक्त उसी में बिताने लगी, वहीं पर उनके साथ रहने लगी. तिला या झाडांचा लळा लागला होता. अब उसे इन झाड़ों से बहुत मोहब्बत हो गई थी. भेंडीचे आणि गवारीचे झाड शुभ्रापेक्षा उंच झाले होते. भेंडी और गवार के पौधे शुभ्रा से भी ज़्यादा ऊंचे हो गए थे. भोपळ्याचा वेलही पसरला होता. बड़े कद्दू की बेल भी बहुत ज़्यादा फैल गई थी. टोमॅटोच्या झाडाला टोमॅटो लागले होते. टमाटे के पौधे में टमाटे लग गए थे. फळभाज्या तोडणीला आल्या होत्या. अब सभी फल भाजियाँ तरकारियाँ तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे. भाज्या तोडायच्या म्हटले की शुभ्रा त्याला विरोध करत होती. अब वो फल तरकारी तोड़ने का बोले कि शुभ्रा उसे तोड़ने नहीं देती थी. फळभाज्यांशी तिची गट्टी जमल्याने त्या तोडूच नये असे तिला वाटत होते. अब उन पौधों से और उन तरकारियों से उसे इतना प्यार हो गया था कि उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे तोड़ना ही नहीं चाहिए. न आवडणाऱ्या फळभाज्यांचीही ती काळजी घेत होती. जो उसे पसंद नहीं आते थे उनकी भी वो बहुत देखभाल करती थी. तो इस तरह से आगे चलिए. ये है शुभ्रा और ये शुभ्रा के अब्बू बाबा. आखिरकार शुभ्राच्या बाबांनी तिला कुशीत घेतले. शुभ्राच्या बाबांनी तिला कुशीत घेतले. आखिरकार शुभ्रा के अब्बू ने उसे गोद में लिए आणि म्हणाले और बोले, बाळा, या फळभाज्यांचा प्रवास तू पाहिला आहेस. अब ये छोटे से बड़े किस तरह हुए हैं ये तूने देख लिया है. किती आनंददायी आहे हा. ये कितना खुशी देता है. फळभाज्या वेगानं कशासाठी वाढतात तुला माहीत आहे का. फळभाज्या ये फळभाज्या वेगाने कशासाठी वाढतात. ये तरकारियाँ जल्दी से किस तरह बड़े होते हैं तुझे मालूम है क्या. भाज्या आपल्याला खाता याव्यात म्हणून. तरकारी अपने को खाने आना इसलिए.
आपण त्या वेळेत तोडल्या नाहीत, आपण इसी वक्त उसे नहीं तोड़े तर त्या खराब होतात। वक्त पर ना तोड़े तो वो खराब हो जाते हैं। फळं गळून पड़तात, लगे हुए झाड़ों के फल सड़ गलकर नीचे गिर जाते हैं। झाडं सुकतात और झाड सूख जाते हैं। फळभाज्या आपल्या शरीराला आवश्यक असतात। ये फल तरकारियाँ अपने जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फळभाज्या आपल्या शरीराला आवश्यक असतात। एकदा तू त्या फळांकडे पहा, एक बार तू उस फलों के तरफ देख, ती किती ताजी आहेत, वो कितने ताजे हैं। आरोग्य चांगले राहण्यासाठी फळभाज्या सर्वांनाच खाल्ल्या पाहिजेत। अच्छी सेहत के लिए सभी ने तरकारियाँ खाना चाहिए। आरोग्य चांगले राहण्यासाठी फळभाज्या सर्वांनीच खाल्ल्या पाहिजेत। बाबांचे म्हणणे शुभ्राला पटले। अब्बू का कहना शुभ्रा को पसंद आया। ती हसली, वो हसी आणि म्हणाली और बोली, बाबा चला आपण फळभाज्या तोडू या। अब्बू चलो अपन तरकारियाँ तोडेंगे। विशेष म्हणजे खास बोले तो त्या दिवसापासून शुभ्रा सर्व फळभाज्या आवडीने खाऊ लागली। खास बात ये कि उस दिन से शुभ्रा तमाम फल तरकारियाँ खाने लगी। इतर मुलांनाही ती फळभाज्या खाण्याचे महत्त्व सांगू लागली और दूसरे बच्चों को भी वह फल-भाजियाँ यानी फल तरकारियाँ खाने के लिए बोलने, उसकी अहमियत को बताने, समझाने और बोलने लगी। इस तरह ये है शुभ्रा और ये शुभ्रा का परस बाग और ये है उसके अब्बू। तो बच्चों, आपको ये सबक समझ में आया क्या मराठी का? तो आप इस सबक को सुनकर पढ़िए, बोलिए और दोहराकर अपनी कॉपी पर लिखिए। मिलते हैं अगले सबक में अगला लेसन लेकर। बाय। ये है इजी लर्निंग क्लास नसीम फातिमा शेख।